बहुत पुराने जमाने की बात है। एक दौर दराज के कदीम शहर बगदाद के करीब एक छोटे से कस्बे में एक ताजिर रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद नौजवान था, बहुत मेहनती और ईमानदार। वो सुबह से शाम तक अपनी छोटी सी दुकान पर बैठकर कपड़े और मसाले बेचता। लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता था, नाप तोल में कमी नहीं करता था। लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। मुसलसल बारिशें, काहत और जंगों की वजह से कारोबार दिन ब दिन घाटे में जा रहा था। कर्जे बढ़ते जा रहे थे और अहमद अक्सर रातों को जागकर सोचता, ऐ अल्लाह, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा, फिर मेरी ये हालत क्यों है। एक दिन बाजार में बैठे बैठे उसे एक बूढ़े मुसाफिर से पता चला कि समंदर पार दूर एक पुरस्रार जजीरे पर कदीम खजाने दफन है। लोग अफवाहें सुनाते थे कि वहां जादुई चीजें मिलती है, ऐसे चराग, अंगूठियां जो इंसान की किस्मत एक लम्हे में बदल सकती हैं। बूढ़ा कहता था, लेकिन वो जजीरा लानती है। बहुत से गए मगर वापस नहीं आए। जंगल घने हैं, जानवर वहशी और हवा में अजीब सी आवाजें गूंजती हैं। अहमद के दिल में लालच नहीं बल्कि उम्मीद जागी। उसने सोचा, अगर मैं वहां जाकर कुछ हासिल कर लूं तो न सिर्फ अपने कर्जे उतार सकता हूं बल्कि माँ बाप की खिदमत भी कर सकता हूं और गरीबों की मदद। उसने अपना बाकी मांदा माल बेचा, एक छोटी सी कश्ती खरीदी, थोड़ा सा खाना पानी रखा और समंदर की तरफ रवाना हो गया। समंदर का सफर आसान न था। कई दिन और रातें लगातार कश्ती चलाता रहा। तूफान आए, लहरें कश्ती को हिलाती। अहमद डरता मगर अल्लाह का नाम लेता रहता, ऐ अल्लाह, अगर ये मेरी तकदीर में है तो मुझे पहुंचा दे। आखिरकार एक सुबह वो इस परसरार जजीरे पर पहुंच गया। जजीरा वाकई अजीब था। घने जंगल, बुलंद दरख्त जिनकी शाखें आसमान को छूते, रंग बरंगे परिंदे जो अजीब आवाजें निकालते और हवा में एक अजीब सी खामोशी जो दिल को धड़कना बना देती। अहमद जंगल में घूमता रहा, थक गया, प्यासा हुआ मगर हिम्मत न हारी। अचानक उसे दूर एक कदीम गार नजर आई। गार का मुन्ना बड़ा था, अंदर गहरा अंधेरा मगर दूर दूर तक एक हल्की सी नीली चमक दिखाई दे रही थी। दिल में खौफ मगर उम्मीद के साथ वो अंदर दाखिल हो गया। गार नम थी, दीवारों पर अजीब नक्शो निगार, जमीन पर पुरानी हड्डियां और टूटे बर्तन बिखरे पड़े थे। वो आगे बढ़ता गया और आखिरकार जमीन पर एक पुराना धूल आलूद पेतल का चिराग पड़ा देखा। अहमद ने उसे उठाया, कपड़े से साफ करने लगा। जो ने उसने चिराग को जोर से रगड़ा, अचानक शदीद धुआं निकला। गार हिल गई और एक बहुत बड़ा, खौफनाक मगर खूबसूरत जिन सामने जाहिर हो गया। जिन की आंखें आग की तरह, जिस्म धुएं का बना, कद आसमान को छूता। जिन ने गहरी गूंजती आवाज में कहा, ए इंसान, तुमने मुझे हजारों साल की कैद से आजाद किया है। मैं एक कदीम जादूगर की लानत का शिकार था। अब तुम्हारे एहसान मानकर मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा, मगर याद रखो, हर ख्वाहिश का नतीजा तुम खुद भुगतोगे। अहमद हैरान और परेशान घुटनों के बल बैठ गया। ये खाक तो नहीं? उसने हाथ से खुद को चुटकी काटी। फिर उसे अपनी गरीबी, कर्जे, तबाह कारोबार याद आया। उसने पहली ख्वाहिश मांगी, ए जिन, मुझे लाम तनाही दौलत दे दो, सोने चांदी के ढेर, ताकि मैं कभी गरीब न रहूं और अपने खानदान की खिदमत कर सकूं। जिन ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। अचानक गार में सोने चांदी के सिक्के, जवाहरात के ढेर जाहिर हो गए। अहमद खुशी से पागल हो गया। वो दौलत को बोरियों में भरकर कश्ती में लादा और वापस शहर लौट आया। अब वो शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसने बड़े बड़े महल बनवाए, नौकर चाकर रखे, महंगे कपड़े पहने, बेहतरीन खाने खाए। लोग उसे अमीर ताजिर अहमद कहने लगे। मगर कुछ अरसा गुजरने के बाद अहमद को एहसास हुआ कि दौलत तो मिल गई मगर खुशी नहीं। पुराने दोस्त दूर हो गए, नए दोस्त सिर्फ चापलूसी करते। रातों को तन्हाई सताती। वो सोचता, ये सब दौलत है मगर दिल खाली है। एक दिन उसे याद आया कि जिन ने 3 ख्वाहिशें कही थी। वो दोबारा जजीरे पर गया। अब तो उसके पास बड़ी कश्ती थी। चिराग रगड़ा, जिन फिर जाहिर हुआ। अहमद ने दूसरी ख्वाहिश मांगी, मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत और नेक दिल बीवी दे दो, जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करे और मेरी तन्हाई दूर करे। जिन ने हाथ हिलाया। अचानक एक हसीन और जमील लड़की
अहमद के सामने खड़ी थी। उसका नाम गुलनार था। लंबे काले बाल, आंखें हिरनी जैसी, दिल नेक और मोहब्बत भरी। गुलनार अहमद से सच्ची मोहब्बत करने लगी। शादी हुई धूमधाम से। अब अहमद की जिंदगी मजीद पुरताइश, दौलत, खूबसूरत बीवी, महल में पार्टियां। गुलनार अहमद को समझाती, अहमद अल्लाह का शुक्र अदा करो। मगर वक्त गुजरते गुजरते अहमद के दिल में लालच जाग उठा। वो देखता कि शहर का बादशाह इतनी इज्जत पाता है, सब उसके आगे झुकते हैं। वो सोचने लगा, तीसरी ख्वाहिश से मैं बादशाह बन जाऊं तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। दौलत, मोहब्बत और ताकत। गुलनार ने बहुत मना किया, अहमद लालच मत करो, तुम्हारे पास सब कुछ है। ये जिन शायद धोखा दे, या ये आजमाइश हो। शुक्र करो और कनात से जियो। मगर अहमद ना माना। वो तीसरे मर्तबा जजीरे पर गया, चिराग रगड़ा। जिन ने पूछा, तीसरी और आखिरी ख्वाहिश, मुझे इस शहर का बादशाह बना दो ताकि सब मेरे आगे झुके और मैं सब पर हुक्मरानी करूं। जिन की मुस्कुराहट में शरारत थी। उसने हाथ हिलाया। अचानक अहमद को लगा वो बादशाह के महल में है, मगर तख्त पर नहीं, बल्कि जेरे जमीन जेल में कैदी के तौर पर, जंजीरें पहने, गंदे कपड़ों में। जिन बोला, तुमने लालच किया। पहली दो ख्वाहिशों से दौलत और मोहब्बत मिली, मगर तुमने शुक्र नहीं किया। लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया। अब सजा भुगतो। तुम इस शहर के बादशाह के महल की जेल में कैदी रहोगे। तुम्हारी दौलत छिन जाएगी, गुलनार दूर भजवाई जाएगी। अहमद चीखा, रोया, ये धोखा है। जिन बोला, नहीं, ये सबक है। हकीकी खुशी दौलत, खूबसूरती या ताकत में नहीं, ईमानदारी, कनाअत और अल्लाह पर यकीन में है। अहमद कैदी बन गया। उसकी दौलत लूट ली गई, महल बेच दिए गए। गुलनार को दूसरे शहर भजवाया गया। अहमद को जेल में सख्त मुशक्कत, पत्थर तोड़ना, सफाई करना। कई महीने गुजरे। वो रोता, पछताता, अल्लाह से माफी मांगता, ए अल्लाह, मुझे लालच ने तबाह कर दिया। अब मुझे एहसास हो गया। एक दिन बादशाह को अहमद की कहानी का पता चला, क्योंकि अहमद पहले मशहूर ताजिर था। बादशाह नेक दिल था। उसने अहमद को बुलाया, सारी कहानी सुनी। अहमद ने कहा, ए बादशाह, लालच ने मुझे अंधा किया। अब मुझे सिर्फ आजादी चाहिए ताकि मैं मेहनत से जिंदगी शुरू करूं। बादशाह ने माफ कर दिया, आजाद किया। अहमद वापस अपने पुराने छोटे घर आया। अब कुछ नहीं था, मगर दिल में सुकून। इसने दोबारा छोटी दुकान खोली, मेहनत की, ईमानदारी से कारोबार किया। आहिस्ता आहिस्ता कामयाब हो गया। इस बार कनात की, गरीबों की मदद की, अल्लाह का शुक्र अदा किया। गुलनार को भी खबर मिली। वो वापस आई। दोनों ने सादा मगर खुश जिंदगी गुजारी। अहमद बाजार में लोगों को अपनी कहानी सुनाता, दोस्तों, लालच बुरी बला है। जो अल्लाह ने दिया, इसमें खुश रहो। मेहनत, ईमानदारी और कनात से ही हकीकी खुशी और कामयाबी मिलती है।